यहाँ हमने वक्र F के नीचे x अक्ष के ऊपर तथा कोटियों x बराबर a और x बराबर b से घिरे हुए क्षेत्र के क्षेत्रफल को दर्शाया है। इस क्षेत्रफल को फलन f के a से लेकर b तक के निश्चित समाकलन के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि इस क्षेत्रफल को हम डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx के रूप में दर्शा सकते हैं। अब इस वीडियो में हम a और b के बीच एक मान c डाल देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु हमारा c है। c का मान a के भी बराबर हो सकता है और b के भी बराबर हो सकता है। तो व्यापक शब्दों में हम कह सकते हैं कि a c से छोटा या c के बराबर है, जो कि b से छोटा या b के बराबर है। अब इस वीडियो में हम यह देखना चाहते हैं कि a से b तक का निश्चित समाकलन a से c और c से b तक के निश्चित समाकलन से किस प्रकार से संबंधित है। हमारे पास एक निश्चित समाकलन a से c तक है फलन f का, तो a से c fx dx ये निश्चित समाकलन इस नीले वाले क्षेत्रफल को दर्शाएगा। और दूसरा निश्चित समाकलन c से b तक का है, तो इंटीग्रल c to b fx dx यह इस हरे वाले क्षेत्रफल को दर्शाएगा। अब एक चीज जो इस चित्र को देखते ही आपको समझ में आई होगी वह यह है कि a से b तक का क्षेत्रफल a से c और c से b तक के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब इंटीग्रल a to b fx dx बराबर है इंटीग्रल a to c fx dx प्लस इंटीग्रल c to b fx dx के। अब आप यहाँ सोच सकते हैं कि समाकलन के इस गुणधर्म या प्रॉपर्टी का क्या उपयोग है। किसी अंतराल के मध्य बिंदु C ढूंढकर समाकलन को दो छोटे अंतरालों पर विभाजित कर लिखने का क्या ही मतलब हो सकता है। आगे आप देखेंगे कि ऐसे फलन जो कुछ बिंदुओं पर असतत हैं या फिर खंडशः सतत फलनों का समाकलन इस गुणधर्म का प्रयोग करके बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। या फिर जैसे स्टेप फंक्शन या पग फलन का समाकलन यदि किसी बड़े अंतराल पर करना हो तो हम उसे छोटे अंतरालों पर विभाजित कर उसका समाकलन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस गुणधर्म का प्रयोग कलन की आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को सिद्ध करने में भी होता है। तो सारी बातों का सार यह है कि निश्चित समाकलन की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। चलिए इसकी उपयोगिता को हम एक फलन के उदाहरण से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये फलन है। अब इस फलन का इस अंतराल पर जो मान है वो स्थिर है, यानी कि इस अंतराल पर यह फलन एक अचर फलन की भांति कार्य कर रहा है। तो मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो यहाँ तक ये फलन एक अचर मान को लेता है और फिर इस बिंदु पर आकर इसका मान जो है वो नीचे गिर जाता है और फिर ये कोई दूसरा स्थिर मान ले लेता है। अब यदि इस फलन की निश्चित समाकलन की बात की जाए a से लेकर b तक, तो हमको ये बड़ा वाला क्षेत्रफल मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा अंतर रहेगा तो हम गोला बना देते हैं। तो हमको कौन सा क्षेत्रफल मिलेगा? हमको ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा निश्चित समाकलन के रूप में। अब यदि इस बिंदु को हम C बोल दें तो ये बड़ा वाला क्षेत्रफल इस नीले वाले क्षेत्रफल और इस हरे वाले क्षेत्रफल के योग के बराबर है।